हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने एक पेपर प्लेन किट बना रहा हूँ। जनरली पेपर प्लेन से आप लोग सोचते हैं हम लोग बनाते हैं कि जो सिंपल पेपर होते हैं उससे हम रॉकेट टाइप का कोई पेपर प्लेन बनाते हैं और उसको हम फ्लाई करते हैं। मगर मैं जिस पेपर प्लेन की बात कर रहा हूँ ये इंडोर में बहुत अच्छा उड़ता है और इस पेपर प्लेन की खासियत ये है कि हमें एरोडायनामिक्स का ध्यान रखते हुए इस प्लेन को बनाना है और ये बहुत अच्छा फ्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आपको फिलाडेल्फिन इस पेपर प्लेन किट का नाम है, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये पेपर प्लेन स्टायरो का है। मैं आपके सामने पेपर प्लेन का पेपर किट प्लेन बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस किट को बनाने के लिए शीट लगेगी। ये शीट थोड़ी हार्ड है, पिस्टल शीट हम इसे बोलते हैं, आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। हमें पिस्टल शीट का यूज़ करना है। इसके बाद हमें इसका फ्यूजलाज बनाने के लिए एक स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फूल वाली साड़ियों में जनरली मिल जाती है, या फिर हम मार्केट में उसको ट्राई करेंगे तो ये मार्केट में स्टिक हमें मिल जाता है। और इसके बाद हमें बनाने के लिए यूज़ करना होगा फेविकॉल, और हमारे पास में रहेगा पेन, कटर और फेविक्विक, सीजर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर प्लेन किट। सबसे पहले हमें जो भी डिज़ाइन, बहुत सारी डिज़ाइन होती है, कोई आपके मन की भी आप ले सकते हो या फिर कोई अगर स्केल मॉडल है वो भी ले सकते हो। हम पेपर प्लेन से जो इस वक्त मॉडल बना रहे हैं फिलाडेल्फिन, ये बहुत अच्छा उड़ता है, तो मैंने इस किट को लिया है। सबसे पहले हम इसका विंग डिज़ाइन करने के लिए इस पेपर प्लेन की पेस्टर शीट लेंगे और इस पेपर प्लेन के डिज़ाइन को सबसे पहले हम विंग की डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से रख दिया इसको, और उसके बाद में फिर हम इसको ड्रॉ करें। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है उसको मैं कट करूंगा। ये देखिए इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसे कट करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स, इस तरीके के पेपर प्लेन को बनाते वक्त कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है हम जिस भी किट को ड्रॉ कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कट हो, क्योंकि हम जितने भी एरोडायनामिक्स हैं वो इस पेपर प्लेन में ही देंगे, इसलिए हमें कटिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, तभी हम अपनी किट को अच्छे से बना। तो आपने देखा ये मैंने विंग बना दिया है। अब इस विंग को मैं कुछ थोड़ी सी फिनिशिंग दे रहा हूँ। और ये मेरा पेपर प्लेन का फिलाडेल्फिन का विंग बन गया है। अब इस विंग में कुछ मार्किंग्स हैं जो हमें कर लेना चाहिए, जिससे हमें इसे आगे बनाने में और आसानी होगी। तो विंग के आगे का पोर्शन जो है वो लीडिंग एज कहलाता है, इसलिए हम लीडिंग एज ड्रॉ कर लेंगे। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में LE भी लिख सकते हैं और वही हम लिखेंगे भी, LE लीडिंग एज लिख लिया हमने। और उसके बाद पीछे की ट्रेलिंग एज, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज, हर विंग में जो लीडिंग एज होता है वो कर्व होता है
क्योंकि ये वुडन नहीं है, स्टायरो नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार की सैंडिंग हम नहीं करेंगे। हमें इस विंग को लीडिंग एज देने के लिए हमें कर्व देना होगा इसको, और इसके लिए हम सबसे पहले इस विंग में लीडिंग एज बनाएंगे। अब मैं इसे लीडिंग एज देने के लिए तो स्टूडेंट्स, ये मेरा विंग है और मैं इसे लीडिंग एज देने के लिए विंग का फ्रंट पोर्शन जो है वो मैं इसको कर्व करूंगा। अब एक बात इसमें और भी है, क्योंकि हम जब पेपर प्लेन बनाते हैं तो इस पेपर प्लेन में कुछ टेक्निकल बातें होती हैं जो हमें लाना होता है। जैसे इस प्लेन में डहाड्रल होगा, जो कि प्लेन को स्टेबल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डहाड्रल कैसे बनेगा? इस डहाड्रल को बनाने के लिए हमें विंग के पोर्शन में कट करना होगा और उसके बाद फिर हम लीडिंग एज बनाएंगे। ये जो कट है ये बहुत ही माइन्यूटली हमें काटना होगा, बहुत छोटा कट होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हम कट कर देंगे तो हमारा विंग खराब हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने इसको कट कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा कट हमें करना होगा। ये कट मैं कर रहा हूँ इसको। ये हमने हमारा कर्व के लिए जो है ये कट कर लिया। अब मैं इसमें लीडिंग एज बना रहा हूँ। इसको हम हल्के से किसी भी ऐसे सरफेस पे जो कि फ्लैट हो, इससे हम इसको राउंड करेंगे। ये देखिए ये राउंड हो रहा है, ये मैंने राउंड कर। अब आप देखेंगे कि इसमें राउंड शेप बन गया। अब हम इस कर्व, इसमें चूंकि हमें इसमें डहाड्रल एंगल देना है, तो हम इस डहाड्रल एंगल के लिए सबसे पहले एक शीट कट करेंगे, जो कि इसके ऊपर से पेस्ट करेंगे हम इसको। ये जो विंग का सही शेप के अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रिप को काटेंगे। ये हमने ले लिया और इसको कट कर दिया। अब इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको हम एक डबल और मोड़ेंगे और उसके बाद सीजर से इसको हल्का सा राउंड देंगे इस तरीके से। इस तरीके से, ताकि ये कर्व के अकॉर्डिंग ठीक तरीके से पेस्ट हो जाए। अब हम इसमें फेविकॉल यूज करेंगे और फेविकॉल से इस पर फेविकॉल लगाएंगे। ये फेविकॉल हमने, अब हम इस विंग को में डहाड्रल एंगल देंगे। ये देखिए इस तरीके से डहाड्रल एंगल आता है, आप देख पा रहे हैं ये विंग में डहाड्रल एंगल है। अब इसको मुझे पेस्ट करने के लिए इस फेविकॉल से जो हमने यूज की थी स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को हमको इसके ऊपर पेस्ट करना होगा। बिल्कुल आराम से पेशेंसफुली करिएगा, क्योंकि जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से इसको हम करेंगे ताकि
इस तरीके से ये देखिए ये विंग हमारा रेडी है। अब इस विंग के अकॉर्डिंग ही हमें पार्ट्स ऑफ प्लेन में आप देखेंगे कि हमारे विंग के साथ में टेल प्लेन है और फिन है। इसी तरीके से हम इसकी टेल प्लेन और फिन को भी ड्रॉ करेंगे शीट पे। ये हमारी टेल प्लेन रेडी है। विंग से 1/3 होता है, उसको हमने बना लिया है। अब उसके बाद में हम वर्टिकल स्टेबलाइजर लेंगे, यानी जिसको हम फिन भी बोलते हैं। हम अब फिन डिजाइन करेंगे। ये हमारी फिन डिजाइन। अब बच्चों यहाँ पर इस विंग से थोड़ा सा बड़ा फ्यूजलाज हमारा होगा, जो कि हम मेजर कर लेंगे। और उसके बाद इस फ्यूजलाज को हम स्टिक को ये हमारा मेन फ्यूजलाज फ्यूजलाज। अब हमें इसमें विंग को असेंबल करना है, तो हम नोज, जो प्लेन की नोज आप देख रहे हैं, ये देखिए नोज है। इससे नोज से हम एक बार देख लेंगे, मेजर कर लेंगे कि ये कितना है। जैसे सपोज मैंने इससे मेजर किया हुआ है, ये लगभग मेरा लगभग 32 सेंटीमीटर का फ्यूजलाज है। मैं आगे का लगभग 7 सेंटीमीटर जो है वो मैं नोज के लिए छोड़ रहा हूं। और उसके बाद इस नोज से मैं एक फ्यूजलाज के बीचों बीच, स्टिक के बीचों बीच एक कट करूंगा। बहुत आराम से कट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा फास्ट किया या फिर हम इसको अच्छे से कट नहीं कर पाए तो हमारा स्टिक जो है वो ख़राब हो जाएगा और हम इसमें विंग असेंबल नहीं कर पाएंगे। बहुत माइन्यूटली इस कट को करें। ये मेरा फ्यूजलाज के लिए मैंने कट कर लिया। अब इस विंग को लगाने से पहले, क्योंकि एरोडायनामिक्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती हैं, तो अब हम एक कैम्बर ड्रॉ